नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। प्रार्थी की शादी निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार विपक्ष रेहान उर्फ गोनी के साथ 10 मार्च 2018 को संपन्न हुआ और विदाई के साथ प्रार्थी के घर वालों ने दहेज में सोने के जेवरात, वजन 10 तोला, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, तांबा, पीतल आदि धातु के घरेलू उपयोग के बर्तन, कपड़े आदि करीब 10 लाख रुपए से अधिक का सामान तथा 2,51,000 रुपए नकद दिए थे। परंतु शादी के बाद से ही उपरोक्त दहेज के सामान से ससुराली जन विपक्षी खुश नहीं थे और दहेज की मांग करते थे। किसी के संदर्भ में उन्हें कल अपने घर से निकाल दिया गया और आज वह कलेक्टर ऑफिस पर एसएसबी से मिली और उन्हें अवगत कराया। दीदी अपना ना इस संबंध में आया आप कलेक्टर? मुझे जास्ती करिए, मेरे को बहुत परेशान है। मुझे मारा पीटा उन्होंने। पठान, फुरकान, सोफियान, आरजू, अनवरी। कौन है ये लोग? मेरी सास, मेरी नंद, मेरे जेठ, मेरा देवर। क्या कहते हैं आपसे? अपने घर माई के जा, तू अपने लड़के से तलाक दिलाऊंगी, तू अपने घर पे जा, पैसे लेके आ, तू कुछ नहीं लाई है दहेज में। मेरा दुनिया भर के सामान है। मेरे माँ बाप ने पहली बार आपको घर से कब भगाया था वहाँ से? 25 मई को। 25 मई को। कितना अभी उसके बाद आपने दोबारा कोशिश की वहाँ घर पे जाने के लिए? बहुत कोशिश करी, पंचों को पहुँचाया, उन्होंने हमें बातचीत करी, दरबी विदरबी। क्या हुआ था? उनको गाली गुफ्तारी दी, उनको हाथापीती करी, उनको डंडो मारने की कोशिश करी, उनको भगा दिया। आपने इसकी कंप्लेंट थाने चौकी किसी में की? किस थाने में की थी? कोतवाली का उनके क्या आश्वासन थे आपके? थाने में क्या कहा गया था? क्या कहा गया था आपसे थाने में? उन्होंने कहा था कि हमें तू रहना चाहती है। मैंने कहा वो सही चलेंगे तो रह लेंगे और ऐसे हाल करेंगे तो उनके साथ रहना कैसे। कट दो। आगरा से सीनू संवाददाता विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। बहराइच में घर में हुई थी शराब पार्टी। इस दौरान आपस में भिड़े 8 सिपाहियों को एसपी ने किया निलंबित और मामले की जांच शुरू। दिनांक 20/21 सितंबर 2020 की रात्रि में थाना रिसिया पर तैनात एक आरक्षी महेश शुक्ला के आवास पर आयोजित पार्टी में शराब पीकर सिपाहियों द्वारा हंगामा किया गया तथा इस हंगामे की घटना के बाद से आपस में मारपीट भी की गई। इस समूची घटना की सूचना उन लोगों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई। इस आरोप में आरक्षी राजेश यादव, अमित यादव, अजय यादव, पंकज यादव, विनोद यादव, पवन यादव, अफजल खान एवं आरक्षी महेश शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर को सौंपी गई है। बहराइच से सीनू संवाददाता आलोक सिंह की रिपोर्ट। भिंड जिले रौन तहसील कार्यालय में पटवारी की मारपीट का मामला सामने आया है। मामला रौन थाना क्षेत्र के रौन तहसील कार्यालय में ग्राम पंचायत नौधा के हल्का पटवारी सचिन शाह की मारपीट का है। पटवारी सचिन शाह से तहसील के वकील दीपक सिंह द्वारा गलत तरीके से काम कराने को लेकर मारपीट कर दी। वकील गलत काम कराने की कह रहा था और पटवारी सचिन शाह ने गलत काम करने के लिए मना कर दिया। इसी को लेकर वकील बौखला गया और फिर 1 दर्जन युवकों को साथ लेकर पटवारी सचिन शाह की मारपीट कर दी गई। मैं पटवारी की मारपीट की गई, किस बात को लेकर मारपीट की गई, क्या मामला हुआ? हमारे नौधा गांव के पटवारी श्री सचिन शाह के साथ में एक दीपक प्रजापति वासक जी के साथ विवाद हुआ है। एक नंबर को ऑनलाइन नामांतरण ऑनलाइन करवाने को लेकर विवाद हुआ है और जो घटना हुई है उसमें मारपीट भी हुई है। आज हम उसकी एफआईआर करवा। कितने लोगों ने मारपीट की गई? संख्या मुझे पता नहीं है, मैं थाने। अच्छा, निरीक्षक महोदय से अपन पूछ के बता सकते हैं, हमें ऐसी जानकारी है। रौन थाने में पहले से ऑलरेडी गुंडा एक्ट में उसका प्रकरण दर्ज है। आप नगर निरीक्षक महोदय से पूछिए, इस विषय में हमें जानकारी है। सचिन शाह के उन्होंने लिखित आवेदन दिया है कि सर्वे नंबर को ऑनलाइन में कराने की बात को लेके जो एडवोकेट हैं यहाँ दीपक राजावत और उनके 2-3 साथियों ने उनके साथ कार्यालय के समय में कार्य करते समय मारपीट की है। उस आवेदन पत्र से समुचित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है
एवं आरोपी की तलाश की जा रही है। दीपक पे कौन सा दीपक है, वही दीपक है, बल्दिए थे, उसको चेक करने के बाद ही बता पाएंगे। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। चतरा झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष पंकज प्रजापति ने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टी के लोग आज झामुमो की सत्ता होने के कारण पार्टी में आना चाहते हैं। कल तक जो दूसरे पार्टी का झंडा लेकर घूमते थे, आज अपनी सरकार आने के बाद चेहरा बदल कर लोग अपने आप को पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बता रहे हैं, जो कि आज तक कोई भी कार्य नहीं किए। लेकिन आज लोग जिसको वे जानते नहीं हैं, वो भी आज बैठकर बदनाम कर पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है वंदना सिंह। ये जो बैठक की है आप लोग ने, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो पार्टी है के हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्रीमान पंकज प्रजापति, उनके विरुद्ध में यहाँ पे खोरी में 2 दिन पहले यहाँ पे गांधी चौक पे एक मीटिंग किया गया था, जो कि बिल्कुल उनके उनके अध्यक्षता से लोग नाराज़ थे और उनको पद मुक्त करने को लेकर के मीटिंग किया गया था। और उसमें जहाँ तक जो भी हम लोग सुने कि ऐसे उनके कार्य से लोग संतुष्ट नहीं हैं, मनमानी करते हैं पंकज प्रजापति, यही सब को लेकर के मीटिंग रखा गया था। और उसी के विरुद्ध में आज हम लोग एक बैठक रखे हैं, जो कि अभी वर्तमान में हम लोग जो इस पार्टी में काम कर रहे हैं और हैं, तो हम लोग तो संतुष्ट हैं कि हमारे सर कुछ लोग बैठक कर जिला अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग बैठक करके और जिला अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो नगर अध्यक्ष रह चुके थे राजकिशोर कमल जी, जिला कमेटी के बैठक में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया उनके गंदे आचरणों के कारण। जिला उपाध्यक्ष तो वो सरेआम गाली गलौज कर रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे, उन पर शराब पी करके और विभिन्न लोगों को गाली देने का मामला आया था प्रकाश में। हमारे अलावा प्रखंड अध्यक्ष उनके बारे में लिखित रूप से दिए कि नहीं से हमसे पैसा मांगा जा रहा है, विश्वत्री का अध्यक्ष बनाने के लिए भी पैसा मांगा जा रहा है। वो बाकायदा अन्य प्रखंड अध्यक्षों को विश्वत्री का मामला बता करके उनसे भयादोहन कर रहे थे, आर्थिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। बहुत तरह के मामला थे और कुछ दल में वैसे मामले आते हैं जो वैसे थे जिनको बहुत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। मजबूरन जिला कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया, एक कमेटी बनाई गई 8 सदस्यीय, और उस कमेटी के निर्णयानुसार जो जांच में सही पाया गया तो उस कमेटी के निर्णय के आलोक में उनको नगर अध्यक्ष पद से हटाया गया है। और यही कारण है कि कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग जो पार्टी में पहले भी नहीं रहे, जैसे कुछ लोग जो आज तक पार्टी में न कोई काम किए हैं न पार्टी में कुछ कर पाए थे, जो दूसरे दलों में भी काम करते रहे थे, वैसे लोग आज सरकार बनने के बाद खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित कार्यकर्ता बताते हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे कोई भी 12 प्रखंड हमारे यहाँ है, 12 प्रखंड में एक प्रखंड अध्यक्ष हमारा विरोध नहीं कर रहा है, ना कोई करे। ये सब देखिए राजनीति, ये दूसरे दल के लोग के साथ मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के ये लोग का प्रोपेगेंडा है। लोग नहीं चाह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चतरा जिला में एक नए आयाम पे, एक नए मुकाम पे पहुंचे, इसलिए ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है चतरा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करने की। अरुण पासवान, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खोरी प्रखंड अध्यक्ष। आज का जो मुख्य उद्देश्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लेके एक बैठक की गई, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष पंकज प्रजापति के ऊपर आलोचना और गलत आरोप लगाया जा रहा था, जो न हमारा पार्टी में है, न हमारा पार्टी से कोई बिलोंग, न सदर से, न किसी पद पे है, दूसरे पार्टी से बिलोंग करता है और हमारा पार्टी का संगठन तोड़ने और नाम बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा था। इसी चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में थाना रामगढ़ क्षेत्र के अब्बास नगर में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार थाना रामगढ़ पुलिस की घोर लापरवाही के चलते क्षेत्रीय जनता में थानाध्यक्ष के विपरीत भारी आक्रोश है। बिल्कुल साफ है कि एक ही व्यक्ति के यहाँ दो बार चोरी होना। जी हां, थाना रामगढ़ अब्बास नगर निवासी शील मोहम्मद पुत्र का
जखीर खान ने बताया कि उनके यहाँ भी कुछ दिन पूर्व फॉर्च्यून की दुकान में ताला तोड़कर हजारों रुपए की चोरी की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया था और उसके बाद आज फिर मध्यरात्रि में बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? शील मोहम्मद नाम है मेरा। शील मोहम्मद। हाँ, क्या घटना हुई है आपके यहाँ? मेरे यहाँ रात में ताले काट के नहीं है और चोरी हो गई और चोरी में मेरे 1,15,000 रुपये चले गए। 10 जोड़ी कपड़े और एक मोबाइल है सैमसंग का। क्या बजे की घटना है ये घटना है 1 बज के 3 बजे तक। 1 से 3 बजे के बीच में। आप लोग कहाँ थे उस समय? उस समय हम छत पर सो रहे थे, गर्मी की वजह से छत पर चले गए थे। आवास योजना के पैसे हैं। अच्छा। हाँ, आवास योजना के पैसे, मेरा घर बन गया था। अच्छा। इसके पैसे। इसकी शिकायत आपने पुलिस में की है? हाँ, थाना रामगढ़ में तहरीर दी गई। फिर उसके बाद पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी है? पुलिस अभी तो आई नहीं है। आई था, पहले मैंने कंट्रोल रूम पे फ़ोन करा था तो पुलिस यहाँ देखभाल कर गई है। थाने से पुलिस नहीं आई अभी नहीं आई। अच्छा। तहरीर दिया है आप? हाँ, तहरीर दिया हूँ। क्या लगता है आपको, क्या कौन लोग हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं? मेरी अभी जान पहचान में नहीं है। हाँ। ऐसा मेरी अभी कोई तो अज्ञात लोगों के खिलाफ अज्ञात लोगों के खिलाफ दिए मैंने। लॉकडाउन में दुकान की चोरी भी हो चुकी है, उसके भी ताले टूटे थे। अच्छा। हाँ, उसमें पूरी दुकान परचूनी की लुट गई मेरी। उसमें ही पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो भी अज्ञात में मैंने दी थी। ऐसा उस पूरी परचूनी दुकान पर। कदम क्या होगा? मेरा कदम ये है यहाँ रात में पुलिस कोई गश्त नहीं देती है अब्बास नगर में, और अगर मेरी चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो मैं अधिकारियों के पास जाऊंगा। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। भदोही में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव ने कहा कि पार्टी की तरफ से सदस्यता फॉर्म मिल गया है। बूथ व सेक्टर स्तर पर अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। उक्त बातें यादव बुधवार को नगर के अजीमुल्ला चौराहे पर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को ठीक करने के लिए 1 अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में जिनके परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में छूट गया है या फिर वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हों, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। आज की प्रेस वार्ता समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान के शुरुआत को लेकर के हुई है। जिन लोगों को हम पार्टी से जोड़ रहे हैं उन लोगों को सदस्यता ग्रहण कराने के लिए लोगों से एक अपील कि लोग आकर के संपर्क कर सकते हैं और हम लोग खुद चौपाल लगा के गांव-गांव जा कर के लोगों को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। दूसरा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 1 अक्टूबर 2020 से जारी होने वाला है। तो उसके निमित्त जो राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है, मेल आईडी है, उसके नंबर हैं, उसके फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, इसकी जानकारी के लिए और जनता को, मतदाता को जागरूक करने के लिए कि आप इन नंबरों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ोन करें और अपने कमजोरियों को या जो आपके वोटर नहीं दर्ज हो सके हैं, जो आपकी सूची त्रुटिपूर्ण है, उसके संशोधन के लिए अपना संपर्क करके उसको संशोधित कराएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में भाग लें, इसलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। अक्सर देखा जाता है हर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो होता है 60 से 70%, 55% ही होता है। तो इस बार कुछ ऐसा करे कि समाजवादी पार्टी सरकार की उसमें वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़े। उसी के लिए जो है कि ये किया जा रहा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सही वोटर्स रहेंगे, फेक वोटर्स जो हैं उनको निकाला जाए। जब सही वोटर्स हमारे रहेंगे तो निश्चय ही जो है कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा और जनता जागरूक रहेगी, मतदाता जागरूक रहेगा तो वो वोटिंग परसेंटेज स्वयं बढ़ा लेगा। अध्यक्ष जी, अभी आप ब्लॉक प्रमुख थे यहाँ पे, इसके पहले आपकी श्रीमती जी भी थी यहाँ ब्लॉक प्रमुख, तो हर बार टिकट के लिए होता था? नहीं, इसके बारे में मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
जितनी बड़ी जिम्मेदारी जनपद संगठन की दी है, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरी पत्नी इसके पहले ब्लॉक प्रमुख थीं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थीं, लेकिन नेतृत्व ने जिसको टिकट दिया हम लोग ने उसको निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनवाया और फिर मैं भी ब्लॉक प्रमुख हुआ। लेकिन जब तक मैं संगठन के जिम्मेदार पद पर हूँ, जिलाध्यक्ष के पद पर हूँ, मैं केवल संगठन के लिए कार्य करूँगा। हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, पार्टी कैसे मजबूत हो, इसलिए काम करूँगा। और इस पद पर रहते हुए मैं या मेरी पत्नी, मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन में प्रतिभाग नहीं करेगा और जिसको भी पार्टी अधिकृत करेगी उसको तन मन धन से जिताने का काम करूँगा और उसके लिए पूरी निष्ठा ईमानदारी से मेहनत करूँगा। इधर पंचायत चुनाव और 2022 की भी चुनौती है आपके सामने, तो उसको किस तरह से देखते हैं? पंचायत चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीडीसी मेंबर, प्रधान और जिला पंचायत सदस्य जीतेंगे और उसके बाद यदि हम मेहनत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी जीतेंगे। प्रशासनिक हेरफेर, दबाव या सरकारी गुंडागर्दी नहीं हुई तो निश्चय ही ये भाजपा की सरकार का अंत इसी पंचायत चुनाव में ही हो जाएगा। पंचायत चुनाव से ही 2022 की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भदोही से सीनू संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में लगातार प्रतिबंध है। पॉलिथीन अभियान के अंतर्गत नगर निगम के प्रवर्तन दल के द्वारा छापामार कार्यवाही निरंतर जारी है और उसी क्रम में प्रबंधन द्वारा कई क्षेत्रों में छापामार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राजेंद्र सिंह पुत्र राम बाबू के यहाँ छापा मारा गया, जिसमें सही क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई और संबंधित के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की गई। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। हापुड़ में अज्ञात गर्भवती महिला का शव मिलने से सनसनी। बाबूगढ़ पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। बाबूगढ़ थाने के नेशनल हाईवे 9 के कुचेसर चौपला के पास का मामला। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आशीष मिश्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य अखिलेश यादव की सरकार ने किए थे, उन सारे विकास कार्यों को वर्तमान की योगी सरकार ने कहीं न कहीं रोक रखा है। मेडिकल कॉलेज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां केवल 120 बेड का अस्पताल था, लेकिन एक झटके में अखिलेश यादव ने 600 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाकर 500 बेड का अस्पताल तैयार कर दिया। इसके बाद भी योगी सरकार ने इस कार्य योजना को पूरा नहीं किया। आज यदि कोरोना के इलाज हो पा रहा है तो वह समाजवादी पार्टी की देन है। क्या चाहता, क्या आदमी आज चाहता है? सुरक्षा, सम्मान। आदमी चाहता है हमारी जायज बातें सुनी जाएं, हमारा सही जो है वो हो जाए, उचित में हमारा काम हो जाए, अनुचित ना हो। कोई बात नहीं, अनुचित ना होने पे कोई नाराज नहीं होता दुनिया में। भले ही कोई चाहता हो लेकिन नाराज नहीं होता उस बात पे, कहता है चलो गलत था, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जब उचित नहीं होता, सही नहीं होता, सत्य का साथ नहीं दिया जाता, असत्य को दबाया नहीं जाता, गलत का विरोध नहीं होता, अन्याय के खिलाफ सरकार काम नहीं करती है, तो आदमी नाराज होता है। और हमसे सवाल उठाते हैं। हम जैसे लोग, क्या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा सबूत नहीं है इस बात का कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है? क्या प्रदीप तिवारी सबूत नहीं है इस बात का? क्या माता प्रसाद पांडे जी जो स्पीकर थे वो सबूत नहीं है? भगवान परशुराम जी की जयंती को हम लोगों ने छुट्टी की घोषणा की। हमने साल में सबको वही 2 लेनी होती, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलती। आपकी मर्जी होती है आप कौन सी लोगे, तो वो हमने घोषणा की। हमारे घरों में लोग व्रत रखते हैं, मेरी पत्नी निर्जला व्रत रखती है। हमने और इस सरकार ने आकर के कहा नहीं, ये तो भगवान थे ही नहीं, ये तो महापुरुष थे, इनकी छुट्टी खत्म कर दी। हमने पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे क्या सबसे बड़ा एशिया का पार्क बनाया? नहीं बनाया। हमने लगातार, हमने हनुमान जी की मूर्ति लगाई, हमने कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई, हमने लगातार काम किया है, सबके लिए काम किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, इनके खिलाफ ये सेंटिमेंट जरूर बन गया है आज कि ये अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोगों को जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। उसके उदाहरण आप पब्लिक में बैठ जाइए। मैं 3 जिलों के दौरे पे हूँ, कई गाँव हो आया, आप पब्लिक में बैठ जाइए। पब्लिक कम से कम 20 केस गिना रही है, भैया वहाँ वो हुआ, वहाँ वो हुआ, वहाँ वो हुआ। हर जगह को या तो द्विवेदी जी थे, या कोई मिश्रा जी थे, या कोई तिवारी जी थे, या कोई त्रिपाठी जी थे, और बाकी सब थे। इनकी हालत बहुत बुरी हो गई। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट।
उन्नाव पुलिस ने गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ की बड़ी कार्यवाही। अवैध तरीके से जमा की गई संपत्ति हुई कुर्क। भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर पहुंची पुलिस। सुशील कुमार पुत्र रामशंकर पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर का मुकदमा। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।